हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में अपनी में डिस्कस किया था सी टेट का पेपर पैटर्न, और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सी टेट का सिलेबस, स्पेशली सीडीपी का सिलेबस, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये हमारा कितने मार्क्स का आता है, ये हमारा 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये हमारा सी टेट दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था उसका सिलेबस है। अभी तक जो नया सिलेबस है नहीं आया, सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहेगा, चेंजेस होने के कोई चांसेस नहीं हैं। हाँ, बट पेपर में जो मॉडिफिकेशन है वो होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अगर आप अभी से सी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो यही सिलेबस को फॉलो कर लो। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो आइए बात करते हैं पेपर टू और 1 में जो सी टेट सीडीपी का जो सिलेबस है सेम रहता है। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, ये 30 मार्क्स का आता है और ये 3 यूनिट्स में डिवाइड होता है, 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। आइए देख लेते हैं कैसे आता है ये। पहले यूनिट में आपका आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, भी बच्चे का विकास कैसे होता है, जिसमें हम पहला हमारा जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा, पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन लर्निंग। जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका रिलेशनशिप विद लर्निंग के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड आएगा, फिर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है एक बच्चे के डेवलपमेंट और विकास, डेवलपमेंट का ही पार्ट ग्रोथ है और वो भी इसी में ही आता है। ये मत सोचना कि अगर यहाँ पे ग्रोथ नहीं लिखा हुआ तो नहीं आएगा, ग्रोथ भी आएगा, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, तो इसमें ग्रोथ भी आपका इंक्लूड होता है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारा आता है सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हमारा सोशल वर्ड एंड चाइल्ड, टीचर, पीयर एंड पेरेंट्स के साथ जो बच्चा है उसका जो सोशली वो कैसे इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, कैसे वो बिहेव करता है, ये सब उसमें इसी में आएगा, सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट आएगा हमारी थ्योरीज आएंगी 3 जो मेन थ्योरीज है, जिसमें क्वेश्चन आता ही आता है, ये है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की की। और इसका क्या आएगा, इसकी थ्योरी प्रॉपर आएगी और इनका कंस्ट्रक्ट्स आएगा एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आएगा कि इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्यों किया गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब बच्चे को सेंटर में रख के हमने एजुकेशन देनी है। और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले जॉन डी ने दिया था। इसकी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखी हैं, आप जाके देख लेना। अभी बनाई है, 1 महीना भी नहीं हुआ, मैंने इसलिए एडवांस में बना दी थी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है ताकि आपका जब टेस्ट आपका पेपर आए तो आप फटाफट से इसको रिवाइज़ कर ले। जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखना है वो 2 बार देख सकें। अभी 3 महीने का 3 मंथ्स का भी हमारे पास टाइम है। आपका अभी सब्जेक्ट का भी है, सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा जो है सिलेबस ज़्यादा रहता है, तो मैं तो यही आपको सजेशन दूंगी कि आप अभी से इसकी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप चाहते हो कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्लियर करें। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको अच्छे से वो स्ट्रेटजी भी बताऊंगी कि कैसे आपने इसको क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स वगैरह फॉलो करोगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा जो है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। ठीक है, इंटेलिजेंसी के जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हैं उस पर डिस्कस करेंगे। मतलब इंटेलिजेंसी क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी क्या है, 8 टाइप्स की है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि गार्डनर ने दी थी। आगे लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में क्या क्या विचार हैं सबके, वो बताया जाएगा कि पियाजे कहता है कि पहले विचार आता है फिर थॉट्स आती हैं, वाइगोस्की कहता है कि वाइगोस्की कहेगा पहले लैंग्वेज आती है बाद में थॉट्स आती हैं, मतलब इनमें क्रिटिसाइज होएगा। नेक्स्ट आएगा जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है,
उसके बाद आ जाएगा हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हमने हर एक तरह के कम्युनिटी से आए हैं बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस से उनको एक्सेप्ट करना है, किसी को इग्नोर नहीं करना, सबको एक जैसे देखना है क्लास में। देन उसके बाद आ जाएगा हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट आ जाएगी, जिसमें आ जाएगा हमारा कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, प्रोस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन में आपका हॉलिस्टिकल 360 डिग्री जो बच्चे का इवेल्युएशन है वो आ जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो असेसमेंट टीचर क्लासरूम में करता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो ईयर में 2 बार होती है। ठीक है, इस पे मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बना रखी हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके या यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स पे भी मैंने इस पे छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रखे हैं, ताकि आपको ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो ऐसे ही क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेटिंग appropriate questions for assessing readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement। क्या करना है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो कहेगा हमने देखना है कि हमारा जो लर्नर है वो कितना रेडी है लर्निंग करने के लिए। ठीक है, उसमें कितनी क्रिटिकल थिंकिंग को हमने डेवलप करना है क्लासरूम में, और असेस करना है कि उसने कैसे कैसे क्या क्या अचीव किया है। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। ये सारे के ये पार्ट ए में से जो आएंगे हमारे 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसमें से नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2 पार्ट बी, जिसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन और चाइल्ड नीड्स वाला आएगा, जिसमें बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टीचिंग जो मेथड्स हैं उनको उनके हिसाब से टीच करवाना है क्लास में। ठीक है, आगे आएगा एड्रेसिंग लर्नर फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग disadvantaged and deprived, addressing the needs of the children with learning difficulties, impairment। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेसिंग द क्या है एड्रेसिंग जूम भी नहीं हो रहा addressing the talent, creativity, especially able learners। ठीक है, एड्रेसिंग द टैलेंट, क्रिएटिविटी एंड लेबल लर्नर्स। इसमें क्या आएगा, इसमें सारा हमारा आ जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाएगी कि हमने क्या करना है, हमने बच्चों को जो बैकवर्ड ग्राउंड से भी आए हैं उनको भी क्लास में इंक्लूड करना है। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जैसी भी है, हमने बच्चों को सबको क्या करना है, इंक्लूड करते हुए क्लास में लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा एड्रेसिंग द टैलेंट, क्रिएटिविटी एंड स्पेशल एबल लर्नर, मतलब बच्चों को देखना है कि उनमें क्या स्पेशल चीज़ है, किससे वो लर्न कर सकते हैं, उनके टैलेंट को फाइंड आउट करना है, बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन का। इस पे भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं अच्छे से, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें आएगा लर्निंग एंड पेडागोजी। ठीक है, इसमें क्या आएगा, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, कैसे बच्चे सीखते हैं, कैसे बच्चे सोचते हैं और कैसे बच्चे लर्न करते हैं। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल, वो फेल क्यों होते हैं। अचीव सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल परफॉर्मेंस में वो फेल क्यों होते हैं, भी मतलब पीछे क्यों रह जाते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने में। ठीक है, इन सब के रीजंस फाइंड आउट करके उसको क्या करना है, उस पर हमने काम करना है, और ये देखना है कि बच्चा कैसे सोच रहा है और कैसे लर्न कर रहा है, उसके हिसाब से उसको लर्न करवाना है, और उसको क्या करना है, मतलब सोचने के लिए उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट हमारा है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा आएगा बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग और टीचिंग के बेसिक प्रोसेस आएंगे कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, और टीचर ने क्लासरूम में जाके बच्चे के माइंड को देखते हुए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग, जो उसके टीचिंग मेथड्स हैं जो टीचर के, वो अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन की नीड्स से होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस की नीड्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हर एक बच्चे को उसके लेवल पे जाके हमने
सब कुछ समझाना है, ठीक है। स्ट्रेटजीज़ फाइंड आउट करनी है, कैसे बच्चे को कैसे टैकल करना है। सोशल एक्टिविटीज़ करानी है, सोशल मतलब सोशली बच्चे को अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके रखना है। सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, मतलब बच्चे को बाहर लेके जाओ, कहीं पे भी पिकनिक पे लेके जाओ, ठीक है। कहीं साल में एक बार बच्चों का जो होता है टूर या ट्रिप वगैरह निकालो, जिसमें बच्चों को ऐसी जगह पे लेके जाओ जो कि उसके साइंस, सोशल साइंस, किसी भी चीज़ के लिए जहाँ पे जाए कुछ सीखे और देखे। ऐसे ऐसे म्यूजियमेंट में लेके जाओ बच्चों को, ये सब क्या करेगा, इसमें बच्चे का क्या आएगा, सोशली वो इंटरेक्ट होके जल्दी सीखेगा, ठीक है। आगे चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। जो चिल्ड्रन है उसको क्या करना है, हमने चिल्ड्रन को हमने क्या करना है, चिल्ड्रंस को हमने करना है कि वो ऐसे उनका डेवलपमेंट ऐसे करना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ठीक है, और साइंटिफिकली वो सोचे। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। मतलब चिल्ड्रन की जो ग्रोथ है उसके जो एरर्स आ रहे हैं उसको समझना, और उसके एरर्स को, जो एरर्स जो आते हैं बच्चे को सीखने में, लर्निंग में, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने मतलब एज अ फेलियर नहीं लेना। एरर जो हैं बच्चे को सिखाते हैं, उससे बच्चे को सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। मतलब जब हम किसी चीज़ में क्लास में फ़ेल होते हैं, मतलब पूरी क्लास में नहीं, जब टीचर छोटी छोटी कोई भी चीज़ क्लास में टेस्ट लेता है, यूनिट टेस्ट लेता है, उनमें जो एरर्स आ रहे हैं उनको दूर करना है और बच्चे को क्या करना है, एरर्स से सीखने में हेल्प करनी है। ये नहीं करना, एरर्स को नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव होके लेना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा कॉग्निशन एंड इमोशंस। ये भी मैंने आपको करा रखा है, मतलब बच्चे के इमोशंस और उसके दिमाग को, उसके संवेग को समझते हुए उसको मतलब अपने साथ अटैच रखना है टीचर ने। अगर हम बच्चे के दिल और दिमाग को अच्छे से समझ पाएंगे, उसके इमोशंस को समझ पाएंगे, बच्चा हमारे साथ इमोशनली अटैच होगा, तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कोई भी सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी हमारे पास लेके आएगा, कुछ भी हमसे क्लास में छुपाएगा नहीं। इसीलिए बच्चे का कॉग्निशन और इमोशंस का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन एंड लर्निंग। बच्चे को क्लास में मोटिवेट करते रहना है लर्निंग के लिए कि उसने कैसे सीखना है, ठीक है। जो उसको अच्छा लगता है उस पे सीखे। हमने बच्चे को मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमने डालना है बच्चे के अंदर, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं डालना। मतलब इंटरनल उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ को वो प्राइज़ के लिए या फॉर द टाइम के लिए ना सीखे, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ऐसे सीखे जैसे वो पूरी लाइफ के लिए उस चीज़ को गेन कर रहा है, ठीक है। उसका पर्सनल कोई वो ना हो, उसका मोटिव हो तो उसका अंदर से मोटिवेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंट। अब वो फैक्टर्स जो लर्निंग को पर्सनली और इन्वायरमेंटली फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। मतलब देखना कि बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें हैं वो उसकी लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं। वो पर्सनल भी हो सकती हैं और उसका इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। हम एज अ टीचर हम क्या करते हैं, जब हमारी क्लास में बच्चे होते हैं, हम चाहे एज अ सब्जेक्ट टीचर ले लो या एज अ क्लास इंचार्ज ले लो, हम क्या करते हैं, हम बच्चे के एक मतलब उसके बारे में हमें सब पता होता है। अगर हम पर्सनल और उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को सही नहीं रखेंगे, मतलब हमने ये इंश्योर करना है कि बच्चा जैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए और पर्सनली बच्चे को अच्छे से सपोर्ट किया जाए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से लर्न कर सके, ठीक है। कुल मिला के हमने यहाँ पे बच्चे को क्या रखना है, पूरी पेडागोजी में एक्टिव रखना है, ठीक है, एक्टिव रखना है बच्चे को। आई होप आपको ये जो CDP का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का, CDP का मतलब कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस है अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लेना और इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट वो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग विज़िट करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना,
क्योंकि इसमें आपको सीटेट की पूरी प्रिपरेशन मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।